लालगंज स्थित राधा कृष्ण मंदिर पर आना हुआ है और आज हम बात कराएंगे आपकी राधा कृष्ण जन्माष्टमी की 7 और 8 तारीख को मनाई जा रही है। हम पंडित दुष्यंत शर्मा जी से हम जानकारियाँ करेंगे किस तरीके की हमें मनाना चाहिए किस तरीके से मनानी चाहिए हमें जन्माष्टमी को, कृष्ण जन्माष्टमी को, उसके बारे में हम पूछेंगे और क्या इतिहास पढ़ने चाहिए, किस तरीके की पूजा अर्चना करना चाहिए। खरीद रहे हैं, पोशाक खरीद रहे हैं, मैं पूछूंगा उनसे कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं आप, कब मना रहे हैं आप? कल। अच्छा, आप मथुरावासी हैं गोकुलवासी? मथुरावासी। क्योंकि कल मना रहे हैं तो मथुरावासी हैं और परसों मनाते थे गोकुलवासी। अच्छा, जैसे आप क्या खरीदना आए हुए? हम लड्डू गोपाल की पोशाक खरीदने आए। लड्डू गोपाल की पोशाक खरीद रहे हैं, बता रहे हैं। अच्छा, क्या महत्व होता है कि कृष्ण जी का, जो कुछ बता सकते हैं कृष्ण जी के बारे में? इस दिन इनका जन्म हुआ था कृष्ण जी का, ये हमारे सनातन धर्म के लिए है, मनाना चाहिए हमें। अच्छा, जैसे मथुरावासी क्यों एक दिन पहले मनाते हैं, गोकुलवासी क्यों दूसरे दिन मनाते हैं? मथुरावासी उनके उत्साह में मनाते हैं, उनका जन्म हुआ था जी जी, इसलिए मनाते हैं। और गोकुलवासी जो एक दिन बाद मनाते हैं, जब वो गोकुल में पहुंच जाते हैं तब उनके उत्साह में मनाते हैं। तो ये मैं बताता चलूँ कि क्योंकि जन्माष्टमी का जो पर्व है वो 2 दिन मनाया जाता है। वो 2 दिन मनाने का महत्व इसलिए है क्योंकि एक दिन मथुरावासी मनाते हैं, दूसरे दिन गोकुलवासी मनाते हैं। तो मेरे साथ जिनसे मैंने बात कराई वो मथुरावासी, क्योंकि वो कल मना रहे हैं, अगर गोकुलवासी होते तो वो अगले दिन मनाते। वो बता रहे कि हम पोशाक खरीदने आए हुए हैं, लड्डू गोपाल के जो पोशाक है और जो कृष्ण जी के जो वस्त्र हैं वो खरीद रहे हैं। चलिए मेरे साथ। और कोई बोले? आप बोलोगे? कृष्ण जन्माष्टमी पर पर्व पर सभी पोशाक खरीद रहे हैं भगवान के, और कुछ झूले, कुछ सभी जो उनको सजाने के लिए होता है सब कृष्ण जन्माष्टमी पर खरीदा जा रहा है। और महिलाओं की काफ़ी भीड़ है। पुलकित गुरु प्रिविजन स्टोर पर, जहां सभी काफ़ी भीड़ है और सब लोग खरीद रहे हैं। सभी वस्त्र खरीद रहे हैं कृष्ण जी के, खरीद रहे हैं, पोशाक खरीद रहे हैं। मैं पूछूंगा उनसे कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं आप, कब मना रहे हैं आप? कल। अच्छा, आप मथुरावासी हैं गोकुलवासी? मथुरावासी। क्योंकि कल मना रहे हैं तो मथुरावासी हैं और परसों मनाते थे गोकुलवासी। अच्छा, जैसे आप क्या खरीदना आए हुए? हम लड्डू गोपाल की पोशाक खरीदने आए। लड्डू गोपाल की पोशाक खरीद रहे हैं, बता रहे हैं। अच्छा, क्या महत्व होता है कि कृष्ण जी का, जो कुछ बता सकते हैं कृष्ण जी के बारे में? इस दिन इनका जन्म हुआ था कृष्ण जी का, ये हमारे सनातन धर्म के लिए है, मनाना चाहिए हमें। अच्छा, जैसे मथुरावासी क्यों एक दिन पहले मनाते हैं, गोकुलवासी क्यों दूसरे दिन मनाते हैं? मथुरावासी उनके उत्साह में मनाते हैं, उनका जन्म हुआ था जी जी, इसलिए मनाते हैं। और गोकुलवासी जो एक दिन बाद मनाते हैं, जब वो गोकुल में पहुंच जाते हैं तब उनके उत्साह में मनाते हैं। तो ये मैं बताता चलूँ कि क्योंकि जन्माष्टमी का जो पर्व है वो 2 दिन मनाया जाता है। वो 2 दिन मनाने का महत्व इसलिए है क्योंकि एक दिन मथुरावासी मनाते हैं, दूसरे दिन गोकुलवासी मनाते हैं। तो मेरे साथ जिनसे मैंने बात कराई वो मथुरावासी हैं, क्योंकि वो कल मना रहे हैं, अगर गोकुलवासी होते तो वो अगले दिन मनाते। वो बता रहे कि हम पोशाक खरीदने आए हुए हैं, लड्डू गोपाल के जो पोशाक है और जो कृष्ण जी के जो वस्त्र हैं वो खरीद रहे हैं। चलिए मेरे साथ। दर्शकों का स्वागत करता हूं, आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज़ 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज जिस खबर से कहूँ, एक पर्व कहूँ जिससे आपको रूबरू करा रहा हूँ, क्योंकि आज शायद कल जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जाती है मथुरा वासी और गोकुल वासियों में। मेरे साथ महाराज जी हैं और मैं पूछूंगा अभी उनसे कि किस तरीके से मनाई जाती है। और 2 जो हम कहते आए, क्योंकि हमने पढ़ा तो काफ़ी किताबों में भी है कि मथुरावासी पहले मनाते हैं क्योंकि जन्म पहले वहाँ हुआ था, उसके बाद गोकुलवासी मनाते हैं। तो 2 दिन मनाई जाती है। इसी संदर्भ में मैं पूछना चाहूँगा, महाराज जी सब मेरे साथ हैं बराबर, मैं उनसे रूबरू भी कराऊंगा कि क्या हमें इस पर ध्यान रखना चाहिए और किस तरह की हमें पूजा अर्चना करना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप निरंतर जो हमारे चैनल को हमारे दर्शक देख पा रहे हैं वो निरंतर जारी हमारे साथ बने रहें, क्योंकि मैं अब बात करा रहा हूं महाराज जी से। सबसे पहले महाराज जी, हम अपने चैनल में आपका खैर मकदम और स्वागत करते हैं। क्या नाम लिखते हैं? मैं अपना नाम दुष्यंत शर्मा लिखता हूँ। दुष्यंत शर्मा जी। दुष्यंत शर्मा जी, जैसे सबसे पहले आज शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि एक बात कहते हैं कि 2 जन्माष्टमी मनाई जाती है। मथुरावासी पहले मनाते हैं, उसके बाद गोकुलवासी मनाते हैं। तो इस बारे में क्या कहना है, क्यों मनाया जाती है और कैसे कैसे मनाया जाता है? मथुरा में जो भगवान श्री कृष्ण का पहले जन्म हुआ था, जी जी, इसलिए वहाँ पे पहले मनाई जाती है। गोकुल में फिर सुबह को पहुँचे थे वहाँ पे, इस कारण वहाँ पे दूसरे दिन नंदोत्सव मनाया जाता है। नंद बाबा के यहाँ पे मनाई जाती है। अच्छा। हाँ, तो गोकुलवासी दूसरे दिन मनाते हैं? दूसरे दिन मनाते हैं।
क्योंकि वहाँ वो दूसरे दिन पहुँचे थे इसलिए वो दूसरे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जैसे कहा जाता था कृष्ण जी बड़े नटखट हुआ करते थे बचपन में, माखन खा लिया करते थे, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें, क्योंकि हम सीरियल और कैसेटों के माध्यम से ही देख पाए हैं। आप अपने तरीके से थोड़ा सा बताएं किस तरीके से जैसे वो माहौल हुआ करता था बचपन में, नटखट कहा जाता था कृष्ण जी को। बचपन में तो देखो बच्चों का तुम जानते हो, बच्चों के चंचलपन तो होता ही है, और भगवान तो वैसे ही वो चंचल हैं। अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में खेलते थे और माखन चोरी की लीला करते थे। उनकी तो सब लीला हैं, हाँ, उनकी तो अनेकों लीला हैं। अच्छा, जैसे कहा जाता था कि सुदामा जी का साथ उनका सदा साथ रहा करता था। सुदामा जी का साथ सदा नहीं रहा। जी वो स्कूल में जब पढ़े थे, जब उन्होंने विद्या ग्रहण की थी, जब उनकी मित्रता हुई, जी फिर तो वो जब से ही अलग अलग हो गए। भगवान श्री कृष्ण द्वारका पहुंच गए, सुदामा जी अपने गांव में रहे। फिर तो वो बाद में एक बार उनका मिलन हुआ। तो इस जैसे कहा जाता था कि सुदामा जी का उनका साथ रहा करते थे, आप कह रहे हैं वो जो शिक्षा ग्रहण करा करते थे, जब तक का उनका साथ था। अच्छा, जैसे राधा जी को कृष्ण जी की भी बड़ी कहानियाँ हैं, उनके साथ को लेकर कहें, उनके प्रेम को लेकर कहें, कि उनके बारे में क्या कहना है कृष्ण जी, इस बारे में क्या कहना है? राधा कृष्ण देखो दो नहीं हैं, एक ही हैं। शरीर दो हैं, उनके अलग अलग हैं, बाकी एक हैं। जी जी राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। उनका तो प्रेम अखंड था। राधा कृष्ण तो उनकी तो बस बात ही अलग है, ठीक है ना। राधा कहो चाहे कृष्ण कहो, एक ही मतलब है। अच्छा, जैसे जैसे अब हमें पूजा किस तरीके की पूजा अर्चना करनी चाहिए? पूजा अर्चना करनी चाहिए, भगवान को सजाना चाहिए, भगवान का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, पालने में झुलाना चाहिए, पंजीरी वगैरह मिठाइयों से, फलों से भगवान का भोग लगाना चाहिए, चरणामृत बनाना चाहिए, चरणामृत पीना चाहिए, व्रत रखना चाहिए उस दिन। हाँ जी। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ भी इस मंदिर पर जहाँ हम बैठे हैं, राधा कृष्ण जी के मंदिर पर, यहाँ भी फूलों का, यहाँ पे फूल बंगला सजाया जाता है। हाँ जी, ये हर साल सजाया जाता है। हर साल फूलों का बंगला बनता है, यही यहाँ का मेन कार्यक्रम है, फूल बंगला जो फूल होता है। बंगला। हाँ। अच्छा, फूल बंगले कार्यक्रम में जैसे क्या होता है? पालने में झुलाते हैं उनको, कृष्ण जी को? फूल बंगले से सजाया जाता है भगवान का मंदिर, जी जी। पालने में बिठा के उन्हें झुलाया जाता है और प्रसाद वितरण किया जाता है। अच्छा, जैसे शुभ मुहूर्त क्या है इसमें? शुभ मुहूर्त उनका जो है पत्रा में जो टाइम दिया हुआ है, जी वही रखा जाता है। रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए, जी। उस नक्षत्र में भगवान पैदा हुए थे और जब ही उनका वो है शुभ मुहूर्त वही शुभ माना। मुहूर्त वही माना जाता है। तो मेरे साथ ये थे आचार्य जी, जिनसे हमारे राधा कृष्ण जी के बारे में जाना, और उसके जो पुराने काल थे, किस तरीके से हम बताया जाता है कि गोप मथुरावासी पहले जन्माष्टमी मनाते हैं, उसके बाद गोकुलवासी मनाते हैं। ये दोनों की हमने बातें भी पूछी, उन्होंने बताया भी कि क्योंकि पहले जन्म जो हुआ था उनका मथुरा में हुआ, उसके बाद वो गोकुल में पहुंच गए, तो इसलिए गोकुलवासी एक दिन बाद मनाते हैं। तो चलिए, मेरे साथ में आप पूरे बाज़ार को भी आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बाज़ार सजा हुआ है, क्योंकि पोशाक और पालने जो बिक रहे हैं मार्केट में, हम उनसे भी जानकारियाँ करेंगे कि क्या महत्व है और ये क्यों बिक पा रहे हैं और क्यों लोग खरीद पा रहे हैं। चलिए, मैं उन भक्तगणों से भी आपको मिलाता हूँ। विशाल पूजा भंडार पर जहाँ कल जन्माष्टमी को लेकर अपनी दुकान सजाए हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि ग्राहक भी उनकी दुकान पर हैं और सब पोशाक खरीद रहे हैं, कोई झूले खरीद रहा है, कोई लड्डू गोपाल जी के लिए वस्त्र खरीद रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं जो कि कृष्ण जी के वस्त्र खरीद रहे हैं, और मैं पूछूंगा उनसे कि क्या खरीदना है। अच्छा, पहले आप ये बताएं कि आप क्यों आए हैं, क्या खरीद रहे हैं आप कृष्ण जी के लिए? कपड़े खरीद रहे हैं। कपड़े खरीद रहा है, ये कृष्ण जी के लिए कपड़े खरीदे जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि कृष्ण जी की जन्माष्टमी दो मनाई जाती है, मथुरावासी और गोकुलवासी। तो मैं सबसे एक ही सवाल कर रहा हूँ, पहले आप ये बताएं कि आप मथुरावासी हैं, गोकुलवासी हैं? आप कब मना रहे हैं? मथुरावासी। आप कल मना रहे हैं। तो मेरे साथ मैं आपको बताता चलो, मेरे साथ मथुरावासी ज़्यादा आ रहे हैं चैनल में, क्योंकि मथुरावासियों से ही मेरी मुलाकात हो पा रही है और वो बता भी पा रहे हैं। अच्छा, ये आप कल मना रहे हैं? अच्छा, क्या मनाया जाता है? जैसे क्या आप बताते हैं कि व्रत भी रखते हैं इसके लिए? व्रत भी रखे हैं। अच्छा, जैसे मथुरावासी पहले दिन मथुरा में रहे थे कृष्ण जी, उसके बाद गोकुल चले गए थे, तो गोकुलवासी इसलिए दूसरे दिन मनाते हैं।
आपने क्या खरीदा अभी तक? कपड़े खरीदे। कपड़े खरीदे हैं बच्चों के लिए। बता रहे हैं कि जो मेरे बराबर में बैठे हुए हैं, कल हम इन्हें कृष्ण के रूप में देखेंगे। तीनों जितने भी मेरे साथ खड़े हुए हैं बच्चे कृष्ण के रूप में नजर आएंगे, क्योंकि उनके लिए पोशाक खरीदी गई है। और मैं अब राजू जी से ही पूछूं, राजू जी कैसा लग रहा है और कैसी दुकानदारी चल रही है आप? जी दुकानदारी बढ़िया चल रही बढ़िया चल रही है है। जी, बहुत बढ़िया। कृष्ण जी के जो मैं समझता हूँ कि पोशाक और क्या क्या खरीद पा रहे हैं? जी सभी लोग सब सामान खरीद रहे हैं, बच्चों की ड्रेस हैं, भगवान जी की ड्रेस हैं, चंदन, सब चीज़, माला, सब चीज़ बिक रही है जी। बता रहे हैं कि कृष्ण जी से संबंधित जो भी सामान है वो सब मौजूद है और सब लोग खरीद पा रहे हैं। मेरी महिलाओं से भी बात मैं करा पा रहा हूँ आपको, कि उन्होंने बताया कि हम मथुरा वासी हैं, इसलिए हम जन्माष्टमी कल मना पा रहे हैं। तो चलिए मैं और लोगों से भी बात कराता हूँ। लालकोर पर खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि सुंदर सुंदर झूले लगे हुए हैं, पोशाक भी खरीद रहे हैं ग्राहक, और हम उनसे पूछेंगे भी कि क्या महत्व होता है और क्यों कृष्ण जन्माष्टमी पर सुंदर सुंदर पोशाक खरीद पा रहे हैं। चलिए मैं उन्हीं से बात कराता हूँ, ये क्या होता है जन्माष्टमी का जो पर्व मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी का क्यों मनाया जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व क्यों मनाया जाता है? आप पोशाक खरीदने आए हैं और देख रहे हैं हमने पोशाक खरीदी भी है। भगवान जी के लिए। क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? हमें खुशी है, भगवान जी की खुशी। अच्छा पहले तो ये बताइए कि आप मथुरावासी हैं गोकुलवासी हैं? क्योंकि मथुरावासी पहले जन्माष्टमी मनाते हैं 7 तारीख को, गोकुलवासी 8 तारीख को मना रहे हैं। तो आप मथुरावासी हैं गोकुलवासी? कल रंगे हम तो। मथुरावासियों से मेरी बात हो रही है, मेरे चैनल के जितने भी दर्शक हैं वो देख पा रहे हैं। गोकुलवासी हैं। आप गोकुलवासी हैं? हाँ। आप 8 को मनाएंगे? हाँ। तो मेरे साथ मथुरा और गोकुलवासी दोनों हैं और बता रहे हैं कि हम जो 7 तारीख को मनाएंगे और वो कह रहे हैं कि हम 8 तारीख को मनाएंगे। अच्छा जैसे 7 तारीख वाले आप मथुरावासी हैं, आप मथुरावासी हैं, गोकुलवासी हैं। अच्छा गोकुलवासी 8 तारीख को क्यों मनाते हैं? जब कृष्ण जी ने जन्म लिया मथुरा में, फिर बाद में गोकुल में आए तो हम गोकुल में मना रहे हैं। तो वो आपके यहाँ 8 तारीख को पहुंचे थे, इसलिए आप 8 को हाँ 8 को मना रहे, ले जा रहे हैं उनके लिए सारा। तो मैंने अभी बताया था कि आचार्य दुष्यंत जी ने बताया था कि 7 तारीख को, जिसको एक दिन पहले जन्माष्टमी को, वो मथुरा में पैदा हुए थे, लेकिन वो गोकुल में अगले दिन गए थे, तो इसलिए दूसरे दिन गोकुल में वापसी मनाते हैं। तो चलिए मेरे साथ में और लोगों से भी बात कराता हूँ किस तरीके की पोशाक वो खरीद पा। आए हैं अनुज जी की दुकान पर, जहाँ भगवान कृष्ण के पोशाक व उनकी मैं समझता हूँ कि झूले जो बिक्री हो रही है, और सभी खड़े हुए हैं, सभी मेरी बहनें और माताएं सब जन्माष्टमी के लिए अपने झूले और उनकी पोशाक खरीद पा रहे हैं। चलिए मैं उन्हीं से बात कराता हूँ आपकी कि क्या महत्व होता है इस कृष्ण जन्माष्टमी पर, और क्यों वो पोशाक और क्यों वो झूले खरीद पा रहे हैं, और उन्होंने क्या खरीदा है, झूला खरीदा है कृष्ण जन्माष्टमी पर, क्या खरीदा। चलिए मैं अब